जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के वीडियो में आप लोग जानेंगे वट सावित्री व्रत की पूजा किस प्रकार से करते हैं। देखिए, जिस तरह से करवा चौथ का व्रत रखती है ना महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए और दाम्पत्य जीवन को सुखी रखने के लिए, बिल्कुल उसी प्रकार से वट सावित्री व्रत की पूजन की जाती है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या आती है, इसी दिन वट सावित्री व्रत पूजन किया जाता है और आज ही के दिन शनि जयंती भी होती है। तो जो लोग महाराष्ट्र या गुजरात आदि में रहते हैं, उन लोगों के यहाँ पर शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर यह पूजन व्रत किया जाता है, लेकिन ज्यादातर हमारे भारत में यह पूजा जो है वो हर साल अमावस्या के दिन ही की जाती है। तो आप इस पूजा को वट वृक्ष के नीचे जाकर के भी कर सकते हैं और जितना पुराना और प्राचीन वट वृक्ष होगा उतना ही ज्यादा फलित होता है। तो हमारी जो ये पूजन है, लेकिन अगर किसी कारणवश वट वृक्ष आसपास नहीं है या आप किसी भी कारण से वहां नहीं जा सकते हैं, तो घर में ही गमले में टहनी लगा करके, यानी कि वट वृक्ष की डाली लगाकर या वट वृक्ष की छोटा सा पौधा लगा करके भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। तो अमावस्या के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के आपको लाल, पीले, हरे रंग की या ऑरेंज इस तरह के कोई भी रंग की साड़ी या जो भी आप पहनना चाहते हैं वो पहन ले। लेकिन हाँ, ध्यान रखें, काला नीला रंग का कोई भी वस्त्र आप धारण ना करें। आप 16 श्रृंगार जरूर से करें। देखिए, ये सुहाग भाग का पर्व होता है, तो इसलिए 16 श्रृंगार करके पूजन करें, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। खासकर देखिए, सिंदूर, मेहंदी, पैरों में आलता जो महावर लगाते हैं, गले में मंगलसूत्र, माथे पर बिंदिया, हाथ में चूड़ी, कुल मिलाकर पूरे 16 श्रृंगार जैसे कि आप करवा चौथ में रेडी होते हैं वैसे ही आपको कर लेना है। देखिए, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम लोग को 16 श्रृंगार करने का अवसर मिल रहा है, तो उसका लाभ आप जरूर से उठाएं। को सारी सामग्री को इकट्ठा कर लेना है, उसके बाद आप वट वृक्ष के पास जाकर के पूजन कर सकते हैं। और यदि आपको वट वृक्ष आसपास नहीं है और आपको टहनी भी नहीं मिल रही है, तो आप पूजन किस प्रकार से करेंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में विराजमान तुलसी जी के पास बैठ करके भी इस पूजा को कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के घरों में तो तुलसी जी भी नहीं होते। ऐसे में कमेंट आते हैं कि आप एक चौकी लगा ले उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ और आप शिव माता पार्वती जी की फोटो विराजमान कर ले, गौरी गणेश रख करके कलश की स्थापना कर ले। इस तरह से भी सरल विधि से पूजन कर सकती हैं। तो दोस्तों देखिए, किसी की पूजा सामग्री कम या ज्यादा हो सकती है और सबके अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, परंपराएं होती हैं। यहाँ तक कि देखिए, पूजा करने का तरीका भी लगभग सभी का अलग हो सकता है, लेकिन हम सभी सुहागिन महिलाओं के मन के जो भाव है और उद्देश्य एक ही है कि हम सदा सुहागन रहे और हर साल हम इसी तरह से इस व्रत को करते रहे। आप चाहे पूजा वट वृक्ष के नीचे जाकर करें या घर पर करें, पूजा लगभग तरीका जो होता है ना वो सेम ही रहता है। अब देखिए, गर्भवती महिलाएं खास करके एक बात का ध्यान रखें, अगर वो पूजन कर रही हैं और वट वृक्ष के पास जाकर के पूजन कर रही हैं, तो व्रत कर रही हैं, तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको परिक्रमा नहीं लगाना चाहिए। दूसरा ये सवाल आता है कि हम पहली बार इस व्रत को पूजन करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, यानी कि जिसकी जिसकी अभी इस साल शादी हुई है और वो लोग पहली बार वट सावित्री व्रत का पूजन शुरू करना चाहती है 2026 में। तो देखिए, 16 मई को जो है वट सावित्री का व्रत पूजन किया जाएगा और 17 मई से अधिक मास यानी कि जो मलमास होता है वो शुरू हो रहे हैं। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखें, अगर आप पीरियड में हैं तो आप पहली बार इस व्रत को शुरू करना चाह रहे हैं तो ना करें, क्योंकि पीरियड्स में कोई भी नया व्रत शुरू नहीं किया जाता, क्योंकि व्रत में संकल्प लेना होता है और बहुत ही तरह की जो पहली बार पूजा होती है उसमें नियम भी होते हैं। तो देखिए, अगर आप टहनी ला करके घर में पूजन करना चाहते हैं, तो जिस दिन अमावस्या है उस दिन आपको पेड़ की टहनी नहीं तोड़नी है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। एक दिन पहले ही आप ला करके रख सकते हैं, नहीं तो पाप लगता है, दोष होता है। जिस जगह पे आप पूजन करेंगे उस जगह से अच्छे से साफ सफाई आपको कर लेनी है। फिर थोड़ा सा चौक पूर लेना है, रंगोली आदि अगर आपको बनानी आती है तो आप कर सकते हैं, फूलों से, चावल से या गेहूं का आसन दे करके। फिर आपको क्या करना है, छोटा सा रंगोली बना के या स्वास्तिक आदि आप बना लें और वहीं पर आपको गमला रख लेना है। अब आप पूजन सामग्री जो है सभी को एक जगह एकत्रित कर ले, जिससे कि आपको पूजा में बार बार उठना ना पड़े। तो आज की पूजा में सबसे पहले ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो होते हैं काले वाले भीगे हुए चने। तो आप एक रात पहले ही चने को जरूर से भिगो करके रख दें, क्योंकि पूजा में वो जरूर से काम आते हैं। और देखिए, पुए, पूरी, बताशा या फिर इसमें जो है ना बरगदा, जो गोल गोल से बनाए जाते हैं आटे में मीठा मिला करके, उसका विशेष महत्व होता है, तो इसका भोग आपको लगाना चाहिए। और देखिए,
आप सारी ये भोग सामग्री वगैरह इकट्ठा कर ले, जो भी सामग्री है। इसके अलावा घी का दिया आपको लेना है, और कलश अगर आप रखते हैं तो मिट्टी का कलश लें, जो कि बहुत ही शुभ होता है। और देखिए, अगर आप बरगद वृक्ष के नीचे पूजा करने के लिए गए हैं, वहां अगर आप कलश रख रहे हैं तो कलश को आप ऐसे ही रखा छोड़ करके आना होता है, उसको लेके घर नहीं आते, फिर वहां से कलश लाया नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप घर में रख रहे हैं कलश, तो फिर आप अगले दिन कलश को हटा सकते हैं, चाहे जैसे उसे घर में ही यूज में ले सकते हैं। आप उसका विसर्जन भी कर सकते हैं, और अगर किसी धातु का कलश से आप पूजन कर रही हैं तो उसको साफ करके आप वापस से पूजन में प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने कलश में कलश स्थापना के लिए क्या क्या चाहिए, तो उसमें हमें हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची, सिक्का और अक्षत, ये सारी चीजें हमें कलश के अंदर डाल देनी है। और इसके ऊपर जो है आप चाहे तो आम के पत्ते या अशोका के पत्ते लगा सकते हैं, और इसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रख करके उसमें हमें दीपक प्रज्वलित कर लेना है, धूप जला लेना है। ठीक है, अब अपनी पूजन को शुरू करनी है। इसके बाद देखिए, सबसे पहली पूजा होती है गौर और गणेश जी की। तो आप अगर चाहे तो गोबर से या मिट्टी से गौरी गणेश बना सकते हैं, नहीं तो आप हल्दी से भी गौर माता का निर्माण करके पूजन कर सकते हैं। अगर आपके घर के मंदिर में पहले से गौर गणेश हैं तो आप उन्हीं को पूजन में रख करके भी पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, कई सारे जगह पे पूरा शिव परिवार मिट्टी से बनाया जाता है और पूजन के लिए, लेकिन अगर इतना संभव ना हो तो आप कम से कम गोल या लंबे अपने किसी भी आकार का मिट्टी से आप बना सकते हैं, या फिर हल्दी से गौर गणेश बना करके पूजन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, केले या बरगद का पत्ता आप ले लें, बरगद के पत्ते के ऊपर रख करके ही पूजन करना बहुत अच्छा होता है। उसके ऊपर हमने गौर और गणेश जी को विराजमान कर दिया है। गंगा जल छिड़क लें। इस सबसे पहले देखिए, स्नान का भाव करेंगे, वस्त्र रूपी कलावा हम अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास लाल या पीले रंग का कोई कोरा कपड़ा है तो वो भी आप वस्त्र के रूप में समर्पित कर सकते हैं, या फिर आप साया, साड़ी, ब्लाउज आदि भी समर्पित कर सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी, उसके बाद माता गौरी की पूजन की जाएगी, उसके बाद वट वृक्ष की। तो देखिए, बहुत सारी जगह पर पूजा के बाद भीगे हुए चने में से 11 चने के दाने लेकर और जल के साथ निकल के अपने व्रत का पारण कर लिया जाता है, और बाद में फल फ्रूट जो भी है सात्विक भोजन ले लिया जाता है। लेकिन कई सारे स्थानों पर इस व्रत को जो है ना पूरा व्रत किया जाता है, तो आपके यहाँ जैसा नियम हो वो अपना फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि पूजा से पहले आपको कोई भी चीज नहीं खानी, यहाँ तक कि जल, चाय, दूध, कॉफी, किसी भी चीज का सेवन आपको नहीं करना है। निर्जल रह करके ही इस पूजन को किया जाता है। तो देखिए, गौरी गणेश जी की पूजा हमने कर ली है, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिया है, जनेऊ अगर है तो वो समर्पित कर दे, पुष्प चढ़ा दे। अब हमने वट वृक्ष में जल सींच दिया है। इसके बाद हमें ऐपन जो बनाया था ना, चावल के आटे में या फिर गेहूं के आटे में थोड़ा सा हल्दी मिला करके ऐपन तैयार किया जाता है, और इस बरगद के पत्तों पर इसको लगाया जाता है। आप चाहें तो देखिए, बरगद के अगर पेड़ के पास पूजन करें तो पेड़ पर आप छापा दे सकते हैं, स्वास्तिक आदि बना सकते हैं, नहीं तो केवल पत्तों पर भी आप लगा सकते हैं। अब हम भोग प्रसाद समर्पित करेंगे, तो मैंने यहाँ पर बरगदा बनाया था, और साथ ही मिष्ठान, बताशे और फल आदि, ऋतु फल जो भी थे, ये सारी चीज़ें मैंने लिए हैं। देखिए, पानी वाले फल जैसे खरबूज, तरबूज, आम जरूर से आपको लेना चाहिए। आप चाहें तो 5 तरह के फल का भोग लगा सकते हैं, या एक ही फल को 5 की संख्या में भी ले सकते हैं। और सुहाग सामग्री इसमें चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, तो सुहाग सामग्री आपको समर्पित करनी है। माता सावित्री का ध्यान करते हुए, माता गौरी का ध्यान करते हुए कुछ भी दक्षिणा आप जरूर से चढ़ा दें। और देखिए, आज के दिन ना बांस का पंखा जरूर से लिया जाता है पूजा में। इस पंखे से हम पहले वट वृक्ष की हवा करते हैं, उसके बाद घर आकर अपने पति को हवा देते हैं। इससे कहते हैं कि उनके रोग, दोष और जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं आसपास होती हैं वो सब दूर हो जाती है, उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है और उम्र भी लंबी होती है। और उसके बाद देखिए, गौरी माँ को आप 5 बार सिंदूर जरूर से चढ़ाए, 5 या 7 बार, क्योंकि गौरी माँ को अमर सुहाग की देवी माना गया है। तो माता से फिर बाद में सुहाग भी लिया जाता है आज के दिन। और बिल्कुल इसी तरह माता सावित्री का ध्यान करते हुए आप वट वृक्ष की जड़ में भी इस तरह से सिंदूर लगा दें। और अब यहाँ पे आपको वट वृक्ष के कुछ पत्ते ले लेने हैं। इन पत्तों से गहने बनाकर आज के दिन धारण किए जाते हैं। आप चाहे तो कलावे में पत्ता लपेट के मंगलसूत्र की तरह धारण कर सकते हैं, या फिर आप बालों में इस तरह से लगा सकते हैं जिस तरह से मैं यहाँ लगा रही हूँ। और अब आपको हाथ में कुछ दाने काले चने के और पुष्प अक्षत लेकर के यहाँ पे वट सावित्री व्रत की कथा जरूर से पढ़नी है या सुननी है। अगर कोई पंडित जी आए हुए हैं तो आप ग्रुप में भी कहानी सुन सकती हैं, और अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो कोई भी बुजुर्ग महिलाएं आपके साथ बैठी हैं तो वो कथा कहेंगे और आप हुकारा भर सकते हैं। इस तरह से अगर आप अकेले हैं तो मोबाइल पर भी कथा का श्रवण कर सकते हैं। फिर वट सावित्री व्रत की कथा की किताब आती है, आप चाहे तो वहां से भी पढ़ सकते हैं।
इसके बाद आपको क्या करना है, वट वृक्ष में इसके बाद कच्चा सूत लपेटते हुए या कलावा लपेटते हुए आपको फेरी लगानी है, यानी परिक्रमा लगानी है। देखिए 108 परिक्रमा सबसे ज्यादा शुभ बताई गई है, तो आपके पास अगर समय है तो आप 108 परिक्रमा लगा सकते हैं, लेकिन अगर इतना संभव ना हो तो कम से कम 11, 21 या 51 जो भी आपको ठीक लगे आप परिक्रमा लगा सकते हैं। और देखिए परिक्रमा लगाते समय आपका ध्यान रहे, आप भूले नहीं, तो उसके लिए कोई भी सामग्री आप जरूर से रख लें। जैसे आप 108 की संख्या में चने ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, कुछ भी चीज जिससे कि आप एक एक परिक्रमा कंप्लीट करते जाए, उसको रखते जाए, तो आपको ध्यान रहेगा कि आपने कितनी परिक्रमा लगा ली है। ठीक है। और देखिए परिक्रमा लगाने के बाद अगर धागा आपका बच गया तो उसको तोड़ना नहीं है, वहीं पेड़ में लपेट के छोड़ देना है। और अगर धागा कम पड़ जाए तो आप धागे को वहीं फंसा दें, यानी कि ना तो जोड़ना है ना तोड़ना है। और बाकी फेरी आप चने से या मूंग जो भी हाथ में आपने लिया है, मूंगफली काजू, उससे आपको कंप्लीट जरूर से करना है। और अगर फेरी पूरी करने के बाद धागा बच जाए तो उसे आप जो है वहीं पेड़ में लपेट कर छोड़ दें। अब देखिए इस तरह से जो है हमारी परिक्रमा भी हो जाएगी। परिक्रमा लगाते समय हर बार आप माता सावित्री का नाम लेते हुए वट वृक्ष में सिंदूर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से परिक्रमा हमारी हो जाएगी। कथा हमने सुन ली है, अब हमें आरती करनी है। तो वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का वास माना जाता है, और इनके आशीर्वाद से जिस कामना को लेकर भी कोई वट वृक्ष का पूजन करते हैं उनकी वो मनोकामना जरूर से पूर्ण होती है। इसके बाद देखिए माता पार्वती से आपको सुहाग जरूर से लेना है। तो पहले 5 या 7 बार आप माता को सिंदूर लगाएंगे। आप अपना शादी का जो सिंदूरा होता है वो जरूर से आप पूजन जहां भी कर रहे हैं या घर पे कर रहे हैं तो आपको रखना है। तो देखिए पहले गौरा माता को समर्पित करनी है, और उसके बाद जो सिंदूर है वो आप साड़ी का पल्ला पकड़कर अपने मांग में भी भर लेंगे। जितनी बार माता रानी को लगा उतनी बार आपको भी अपने मांग में भरनी है। और अगर आपके आसपास में कोई बड़ी महिलाएं हैं तो उनके पैर छू करके आपको जरूर से आशीर्वाद लेना है, और उनसे भी अपने मांग में सिंदूर जरूर से भरवाना है। आज के दिन एक दूसरे को, जो भी सुहागिन महिलाएं होती है ना, वो सिंदूर लगाती है। ऐसा करना भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। और देखिए खोचा भी भरा जाता है। तो जो भी आपने सामग्री चढ़ाई है ना, तो उसमें से कुछ प्रसाद के रूप में उनके आंचल में, जो दूसरी महिला उनके आंचल में भरा जाता है। आप देखिए ये सारी जो सुहाग सामग्री है अपनी सास को, जेठूती को, जेठानी को, इनको भी दे सकती हैं। मंदिर में पंडितानी को भी दे सकती हैं। और कुछ सुहाग का सामान आप जरूर से अपने लिए भी रख लें। आप चाहें तो बिंदी रख सकती हैं, सिंदूर का डिब्बी रख सकती हैं, ये सारी चीजें आप रख सकते हैं। बाकी सामग्री आपको दान कर देना है। अब देखिए दान को आप चाहे तो जितना भी बढ़ा सकते हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से। और देखिए फलों का दान आपको आज के दिन जरूर से करना चाहिए। इसके बाद वट वृक्ष की आपको हवा करनी है पंखे से। आप चाहे तो 2 पंखा ले जा सकते हैं, एक दान में दे सकते हैं और एक आप घर लेकर के आ सकते हैं, जिससे आपको अपने पति देव को हवा करनी है, उनकी भी पूजन करनी है। तो देखिए इस तरह से ये पूजा हो जाएगी। और अगर आप ये पूजा वट वृक्ष के नीचे कर रहे हैं तो कलश और बाकी जो भी दान की सामग्री है वो आप वहीं पर छोड़ दें या पंडित जी को दे सकते हैं। और थोड़ा सा प्रसाद जो भी है वो आप अपने घर लेकर के आ जाए। घर जाकर वो प्रसाद पहले आपको अपने पति को देना होता है। ठीक है। क्योंकि देखिए आज अमावस्या का दिन है, तो पीपल और तुलसी जी की पूजा भी आपको जरूर से करनी है। जो भी चीजें आपने जिससे भी फेरी लगाई है, वो चाहे टॉफी हो, मूंगफली हो, इलायची हो, चने हो, मेवा हो, कुछ भी हो, तो वो आप जो है प्रसाद के रूप में वहीं पर वितरित कर सकते हैं। और पूजा के बाद वट वृक्ष के आपको गले जरूर से मिलना होता है, और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना भी करनी होती है। तो आपको इस प्रकार से गले भी वट वृक्ष के मिलना है। अच्छा, वट वृक्ष के समय अगर आपकी कोई पूजा भी विधि आगे पीछे भी हो जाती है तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आप बाद में क्षमा याचना कर सकते हैं। कई बार होता है कि हमने ये प्रसाद पहले चढ़ा दिया, सिंदूर बाद में लगाया, इस तरह से बाद में भावना आती है कि हमने गलत पूजा कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सच्ची भावना से, आपकी बस जो भावना है ना वो सच्ची होनी चाहिए। बाकी भगवान सभी कुछ जानते हैं। देखिए कहीं कहीं पे तो ये पूजा घर के सभी काम को पूरा करने के बाद महिलाएं आराम से श्रृंगार करती है, फिर पूजन करती है। वैसे भी ये पूजा जो है 11 से 12 बजे के बीच से बाद ही शुरू होती है। समय मतलब 11-12 बजे के समय, दोपहर के समय में की जाती है। तो उसके बाद ही जल लेकर और काले चने से आप अपना पारण करती हैं। तो देखिए आजकल सभी लोग इतनी देर तक निर्जल ना रह पाए, सभी के लिए संभव नहीं होता है, तो फिर महिलाएं सुबह में जल्दी भी पूजा कर लेती है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार और अपने घर के परंपरा के हिसाब से ये पूजन करिएगा। बस ध्यान रखें कि पूजा के बाद आपको लहसुन प्याज का
सेवन नहीं करना, यानी लहसुन प्याज से बना हुआ खाना नहीं खाना, शुद्ध सात्विक भोजन ही आपको करना है। अगर आपके यहाँ व्रत होता है तो आप बहुत ही अच्छी बात है, और व्रत नहीं होता है तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सात्विक भोजन ही करें। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और जो विधि मैंने बताई है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।